अष्टोदेवम रिसर्च टीम के पास ये बार बार प्रश्न आता है कि यज्ञ का संपादन कहाँ पर किया जाए। यज्ञ इतने प्रभावी हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते हैं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, कामनाओं की पूर्ति करते हैं, तो उनका क्या स्थान जहाँ पर यज्ञ होता है, क्या उसका भी कोई महत्व है? हम कहीं भी यज्ञ कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर कर सकते हैं, कि क्या किसी विशिष्ट स्थान पर ही यज्ञों का संपादन होना चाहिए, यज्ञों की व्यवस्था होनी चाहिए? इस बारे में शास्त्र बड़े स्पष्ट है। शास्त्रों का आधार बहुत स्पष्ट है कि अगर आपको यज्ञ से पूर्ण फल की प्राप्ति करनी है तो वह मंदिर में, धार्मिक स्थान में, तीर्थ में, नदी तट पर, वन प्रांतर या जंगल में, या अगर आपके घर में अच्छी व्यवस्था हो सकती है तो वहां होना चाहिए। लेकिन जो ये शास्त्रों ने मान्य दिया, शास्त्रों ने आधार दिया, शास्त्रों ने एक निर्देश दिया, ये कब के हैं? हजारों साल पहले शास्त्रों ने व्यवस्था दी थी। तब से काल परिवर्तन हो गया है। नदी तट उतने शुद्ध नहीं रहे, सात्विक नहीं रहे। हम मानव ने प्रदूषण फैला फैला करके उन नदी तटों की शुचिता और पवित्रता समाप्त कर दी है। मंदिर हजारों की संख्या में हो गए हैं, लेकिन हर मंदिर की ऊर्जा उतनी नहीं है जितनी यज्ञ के लिए चाहिए। वन प्रांतर कृत्रिम जंगल हो गए हैं, वहां भी प्रदूषण फैल गया है, वहां भी मानव का हस्तक्षेप हो गया है, और ऋषिकुल जैसे वन प्रांतर नहीं रह गए, जंगल नहीं रह गए हैं। आज से 5000 साल पहले जो मंदिर थे, जो देवस्थान थे, जो तीर्थ थे, उनकी ऊर्जा और आज के मंदिरों और धर्म स्थानों की ऊर्जा में बहुत अंतर आ गया है। तो इसलिए अष्टोदेवम ने विशेष रूप से सोचा है, और उनकी रिसर्च टीम ये बहुत विशेष रूप से ध्यान देती है, हमारा शोध दल विशेष रूप से ध्यान देता है कि जिस स्थान पर यज्ञ होना है उस स्थान की पवित्रता, शुचिता और ऊर्जा उत्तम हो। ये अष्टोदेवम दल का ये बहुत विशिष्ट रूप से संकल्प रहता है कि जब यज्ञ हो रहे हों तो उस स्थान का जो है ये संवाहन, ऊर्जा संवहन इस तरह से होना चाहिए कि यज्ञ का फल समुचित रूप से उस व्यक्ति को पूर्ण रूप से मिले जहाँ पर यज्ञ हो रहा है, जिसके लिए यज्ञ हो रहा है। अगर उस व्यक्ति को उस यज्ञ का फल नहीं मिला तो पूरा यज्ञ का आयोजन ही निरर्थक हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा। तो इसलिए अष्टोदेवम की टीम इस बात को पूरी तरह शोध करती है। एक जमाने में हम लोग तंत्र के माध्यम से, योग के माध्यम से ऊर्जा का निर्धारण करते हैं। सौभाग्य से अब ऐसे यंत्र भी आ गए हैं, एक व्यवस्थित वैज्ञानिक सिस्टम भी आ गया है जिससे किसी भी स्थान की ऊर्जा का निर्धारण किया सकता है और जाना जा सकता है कि उस स्थान की ऊर्जा कितनी है और क्या उस विशिष्ट यज्ञ के लिए अच्छा कार्य करेगी वो ऊर्जा, या उस विशिष्ट यज्ञ के फल को नष्ट करेगी। दुर्भाग्य से बहुत जगह यज्ञ हो रहे हैं, बहुत लोग यज्ञों का संपादन कर रहे हैं, बहुत लोग यज्ञों का क्रियाकलाप में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी एकदम नहीं है कि उस स्थान की ऊर्जा का मापन होना चाहिए, गुणवत्ता के स्तर पे और मात्रा के स्तर पे। गुणवत्ता के स्तर पे इसलिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि महामृत्युंजय यज्ञ करना है तो उस स्तर की ऊर्जा, वहाँ ऊर्जा किस तरह होनी चाहिए, और देवी दुर्गा के यज्ञ हो रहा है उसकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए। अगर हम स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं किस तरह की ऊर्जा होनी चाहिए, धन के लिए कर रहे हैं किस तरह की ऊर्जा होना चाहिए। मान लीजिए श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, हम जानते हैं समृद्धि का कारक है, तो वहाँ पर ऊर्जा विध्वंसक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर वही हम विध्वंस का यज्ञ कर रहे हैं, शत्रु विनाश का यज्ञ कर रहे हैं, भैरव के लिए यज्ञ कर रहे हैं, काली के लिए कर रहे हैं, वहाँ की ऊर्जा का निर्धारण अलग ढंग से होना चाहिए। और अगर हम श्री सूक्त का यज्ञ या कनक धारा स्तोत्र का यज्ञ कर रहे हैं, उसकी ऊर्जा बहुत ही संरचनात्मक होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर हम शत्रु विनाश के लिए कोई यज्ञ कर रहे हैं, माँ धूमावती का यज्ञ कर रहे हैं, तो उसकी ऊर्जा अलग ढंग से होनी चाहिए।
तो आपके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए। जो यज्ञ करवा रहा है, जो यज्ञ कर रहा है, वो यज्ञ करने ऑर्गेनाइजर को, जो संगठक है, उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि पहली बात जाने वह कि ऊर्जा की गुणवत्ता कैसी है, क्या उस विशिष्ट यज्ञ के लिए कंड्यूसिव है, संवर्धन करेगी उस विशेष यज्ञ की ऊर्जा का, या उसको नकारात्मक प्रभाव डालेगी। दूसरा जो देखने की बात होती है कि वह स्थान, उस स्थान की विशिष्ट ऊर्जा मात्रा के स्तर पर यज्ञ को कैसे समर्थित करेगी। मात्रा भी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है। मान लीजिए उस यज्ञ के ही अनुकूल ऊर्जा वहां पर है, लेकिन उसकी मात्रा बहुत कम है, तब क्या होगा? क्या यज्ञ का फल मिलेगा? क्या उस यज्ञ के फल की प्राप्ति उस व्यक्ति को होगी जिसके लिए यज्ञ किया जा रहा है? ऊर्जा की गुणवत्ता अगर है और मात्रा कम है तो अंत में होगा क्या कि फल तो प्राप्ति होगी, लेकिन बहुत न्यून मात्रा में होगी, बहुत कम मात्रा में होगी। ये उस व्यक्ति के लिए निश्चित ही लाभदायक नहीं है जो एक यज्ञ, जिसके लिए यज्ञ हो रहा है, जिसने बड़ी इच्छा से, बड़े उससे उस यज्ञ का संपादन करवा रहा है। ये एस्ट्रोदेवम ने बहुत गहन शोध किए, बहुत रिसर्च किए इस बारे में, तब जाकर के इन दोनों तथ्यों पर हमने मापदंड निर्धारण किए। अब मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि ऐसा कोई और संस्था, शायद एक दो संस्थाएं ऐसी हैं जो इस बात को कर पा रही हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इस बात को, स्थान की गुणवत्ता को, स्थान की ऊर्जा को समझना हर व्यक्ति की क्षमता की बात नहीं है। जहां हमने उस महान परंपरा का अनुशीलन किया, जहां ऊर्जाओं का अध्ययन होता था, निर्धारण होता था, वही जो वैज्ञानिक जो नई खोजें हो रही हैं और आभामंडल पे, उनका भी हमने आश्रय लिया, उनका भी सहायता ली। और हमारी शोध टीम ने बहुत ज़्यादा इन दोनों को मिलाने का, परंपरा और विज्ञान को मिलाने का और उसको वहाँ पहुँचने का कि जिस कारण से यज्ञ से सर्वोत्तम अनुकूल ऊर्जा हम प्राप्त कर सकें, सर्वोत्तम फलीभूत ऊर्जा प्राप्त कर सकें, उस स्तर तक हमने पहुँचाया है। यही कारण है कि एस्ट्रोदेवम से जो भी लोग यज्ञ करा रहे हैं उनको सीधे फल मिलता है। अलग अलग महाद्वीपों में बैठे हुए, अलग अलग देशों में बैठे हुए लोग जो है, जब हमसे यज्ञ कराते हैं, उनको निश्चित रहता है, उनको पता रहता है कि यज्ञ उनका जो यहाँ पर हो रहा है, भारत भूमि में हो रहा है, एक अच्छे जगह हो रहा है, उसकी ऊर्जा का जो इतनी अच्छी होगी कि उसका फल सीधे वहां तक जाएगा। ये स्थान का महत्व, दुर्भाग्य पता नहीं क्यों लोग जो है परंपरा को लकीर के पीटते हुए जो है, लकीर के फकीर जो है वो करते जा रहे हैं। अब बाद में शिकायतें आती है। और दूसरों के इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, यज्ञ जैसी पूरी परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। लोग कहते हैं अरे इतना व्यय हो गया, इतना खर्च हो गया, इतना एक्सपेंडिचर हो गया और हमें फल नहीं मिला। कभी कभी भाग्य को दोष दे देते हैं और कभी कभी सोचते हैं पता नहीं ये चीज़ ही उतनी प्रभावी नहीं रही। कभी कभी मैं देखा हूँ जो यज्ञ करा रहे हैं वो लोग भी बोल देते हैं नहीं, कलयुग में जो है उसका फल नहीं मिलता, उतना फल नहीं मिलता। बहुत बार इस तरह की बातें, बहाने बनाए जाते हैं। वो समझ नहीं पाते लोग जो है कि जो स्थान है, क्या आपने उसकी ऊर्जा का सम्मापन किया, गुण के स्तर पे और मात्रा के स्तर पे। अगर नहीं किया है तो फिर भगवान ही मालिक है। अगर आपकी किस्मत साथ दे रही है, आपको ऐसी ऊर्जा मिल गई तो आपको फल मिलेगा, और अगर नहीं किया आपने और किस्मत ने साथ नहीं दिया तो फल नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप एक विज्ञान की बात कर रहे हैं, एक विज्ञान है, तो किसी चीज को भाग्य या किस्मत के भरोसे छोड़ना क्या ठीक है? हमने नहीं छोड़ा, हमने देखा, हमने इस बात को अध्ययन किया, पुराने तंत्र को, योग के शास्त्रों के विज्ञान को, और जो शिव पार्वती के संवादों, उनका अनुशीलन किया, अध्ययन किया। अब फिर वहां पर पहुंचे कि किस यज्ञ को कितनी सफलतापूर्वक निर्वहन किया सकता है और संपादन किया सकता है, जिससे जो व्यक्ति परम विश्वास से हमसे यज्ञ करा रहा है उसको उस बात का फल मिले। इसको टटपुंजिया लोग नहीं समझ सकते जो यज्ञ के नाम का फायदा उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं।
उस बात को समझने के लिए आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए, आपके अंदर स्वाध्याय का बल होना चाहिए, आपके अंदर अध्ययन होना चाहिए, आपके अंदर एक पूरा प्रबुद्ध आपका पक्ष जो है बहुत सबल होना चाहिए। तो ये बात बहुत जानने की बात है, पूरे विश्व को जानने की बात है। केवल अष्टोदेव हम जान के नहीं रुकेंगे, हम कहते नहीं, ये हर व्यक्ति को जो यज्ञ से जुड़ा हुआ है उसको जानना चाहिए कि यज्ञ जहाँ संपादन हो रहा है उसका एक बहुत ज़्यादा महत्व है। इसको जानना हर व्यक्ति जो यज्ञ की परंपरा से जुड़ा हुआ है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।